हाँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखिए बेटा किसको बोलते हैं कि मान लो आप किसी रास्ते पे चल के, कोई इंसेक्ट ही चल रहा है आपके इस पेपर पे, इस रास्ते पे चल रहा है, तो इस पाथ की जो एक्चुअल लेंथ है दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है। बट जो डिस्प्लेसमेंट होता है, आपसे पूछे ए से बी तक जाने में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा है, तो बहुत सिंपली आप बता सकते हैं बेटा, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यही है, ए से बी को डायरेक्ट जोड़ने वाला वेक्टर, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है। ए से चलकर कोई बी तक चला गया तो इस इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है, तो इसका मतलब है इनिशियल पॉइंट ए को फाइनल पॉइंट बी से जोड़ने वाला जो वेक्टर है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। ठीक है। अब इसको क्या हम ए और बी के पोजीशन वेक्टर की टर्म में लिख सकते हैं क्या, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आपको फिर से मैं वही कहूंगा, वेक्टर एडिशन आ गया इसलिए। ठीक है। तो ये आपका ओ पॉइंट है, तो जो पोजीशन वेक्टर ये वाला, ये कितना हो जाएगा ए पॉइंट का, आर ए वेक्टर हो जाएगा, ये वेक्टर कितना हो जाएगा, आर बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है। तो अब वही चीज है, सारा ट्राइंगल लॉ से डिराइव है, तो आप वापस इसमें ट्राइंगल लॉ अप्लाई करें। ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइंगल लॉ, फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, आप क्या बोलेंगे कि जो ओ ए वेक्टर, समझ रहे हैं बेटा क्या कह रहा हूँ मैं, मुझे तो कोई डाउट तो नहीं है आपको, डेफिनेशन क्लियर है आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, मुझे तो आवाज आ रही है बेटा। मुझे तो आवाज आ रही है आपको। ओके, क्लियर है यहाँ तक। फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइंगल लॉ आप क्या बोल सकते हैं, देखिए बहुत सिंपली आप इसको बहुत बेसिक से लिख सकते हैं बेटा, जो मैं यूज कर रहा था जब वर्क पढ़ा रहा था, ये यूज कर रहा था मैं। ठीक है ना, ये वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिस्कस कर रहा था मैं। क्लियर है अब आपको, बिल्कुल है ना। किसी भी एक पॉइंट को एंड पॉइंट से जोड़ने वाला जो डायरेक्ट वेक्टर है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जिसको हम बोलते हैं कि डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, तो कौन सा वेक्टर है, आज देख लो आप, ये वाला वेक्टर है। ठीक है। तो आप इस पे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या बोलेंगे, देखिए बताइए, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, बताओ मुझे। ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर। अब आप ए बी वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर लिख सकते हैं क्या, तो किसी भी, या तो इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल दो या वेक्टर जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ द स्पेस भी बोल सकते हो, दोनों चीजें बोल सकते हो। ठीक है ना। ए से बी का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल दो या वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑफ द स्पेस, ए बी वेक्टर क्या होता है, पोजीशन, ओ बी वेक्टर क्या आ गया आपका, आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। तो मैं इसको जनरलाइज लिख सकता हूँ क्या, कि ए बी वेक्टर विल बी इक्वल टू, क्या पी वी लिख रहा हूँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ये जनरलाइज डेफिनेशन है जो आपको कभी भी नहीं भूलनी। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं ऐसे कह दूं, ठीक है ना, तो मैंने डेफिनेशन भी लिख रखी है नोट्स में, कंप्लीट है, कि वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन एंड डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ठीक है। joining initial and final position and directed from initial to final position is called displacement vector. Here AB vector is the displacement vector between points A and B. तो अब जैसे आपको इस तरह से पूछा जाए कि पार्टिकल मूव्स फ्रॉम, a particle moves from point capital A 2 comma 1 comma minus 3 to point capital B, कैपिटल बी क्या है आपका 1 comma 2 comma minus 3। ठीक है। then find out displacement vector of the particle, then find out displacement vector of the particle, find out displacement vector of the particle moves from point A to B, then find out the displacement vector
ऑफ द पार्टिकल कैसे निकालेंगे? पहले आप पोजीशन वेक्टर लिख लें, ठीक है ना? कहीं भी हो सकते हैं, और भी कोई भी जनरल पॉइंट है, आपको ए बी वेक्टर निकालना है, तो प्रोसेस बहुत आसान है, आपको लग भी रहा होगा। ठीक है ना, प्रोसेस बहुत आसान है। तो आप क्या करेंगे, देखो ए बी वेक्टर लिख लो। आप ए बी वेक्टर लिखने के लिए आप क्या करोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ई। तो ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना आएगा, ए पॉइंट का आएगा 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप आ जाए। ठीक है, और बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर, जिसको मैंने क्या बोला है, इधर ही लिख देता हूँ, आर बी वेक्टर कितना आ जाएगा, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप आ जाए। तो ए से ज्वाइनिंग बी को वेक्टर कितना आ गया, आर बी माइनस आर ए, कितना आ जाएगा आपका, देख लो ये, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप माइनस 2i कैप प्लस, आप माइनस करते जाओ, माइनस i कैप प्लस जे कैप और प्लस 0k कैप आ जाए। तो आपका आंसर क्या हो गया, ए बी वेक्टर कितना हो गया, माइनस i कैप प्लस जे कैप। इससे आप ए और बी के बीच की डिस्टेंस भी निकाल सकते हो। ए और बी के बीच की डिस्टेंस का मतलब क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही है ना बेटा। ए से बी की डिस्टेंस का मतलब क्या है, ए बी वेक्टर का जो आपका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ये भी बोल सकते हो कि डायरेक्ट लाइन जॉइनिंग जो डिस्टेंस है ए और बी के बीच की, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √2 मीटर। अगर मीटर में है सब चीजें, तो आप बोल सकते हैं कि ए और बी की जो जॉइनिंग डिस्टेंस है, दैट इज √2 मीटर। दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ए बी वेक्टर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत?